हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरे सारे वीडियोस को एकदम ध्यान से देख रहे होंगे। जो पुरानी वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 डिस्कस करूंगी, तो सेम उसी सीरीज के अंदर मैं यहाँ पे यूनिट 6 को लेकर आई हूँ। यूनिट 6 जो है वो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, जिसमें हम मेटाफर को समझेंगे, सिमिली को समझेंगे, सेनेक्डॉक को समझेंगे, और जो भी आपका पर्सोनिफिकेशन वगैरह होता है उन सबको यहाँ पे हम समझेंगे, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच एक तरीके का लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है जो डिफर करता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। जब जो राइटर्स हैं एक तरीके का फिगरेटिव मीनिंग लेकर आना चाहते हैं ना, तब वो इसको करते हैं। तो उससे पहले देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारी ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है ये shop.hindustanknowledge.com। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमारी इस वेबसाइट से ना अपना जो BEGLA का गेस्ट पेपर है ना, उसको आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। 49 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा, इसको आप खरीद सकते हैं और उसके प्रिंट वगैरह निकलवा लेना, तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा वीडियोज़ में तो आपको मिल ही रहा है मटीरियल। तो फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफर करता है, अलग होता है। राइटर्स इसका यूज करते हैं ताकि वो एक छिपा हुआ मीनिंग है ना, एक फिगरेटिव जो मीनिंग होता है वो उसमें ऐड कर सकें। इसमें एनर्जी, लाइवलीनेस और जो एक इम्पैक्ट आता है ना पूरा, हम यहाँ पे इस यूनिट में जो आपकी कॉमनली फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किए जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच आप समझ सकते हो कि जब भी हम कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन में मुझे कुछ ना कुछ एक विशेषता में दिखेगी, फिर मैं उस विशेषता से पता लगाऊंगी कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। एक चीज़ और बतानी थी कि YouTube क्लासेस की जो फ्री PDF होते हैं ना, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो BEGLA 137 की जितनी भी यूनिट आपको यूट्यूब पे मिलेंगी उन सभी यूनिट का फ्री PDF भी मिलेगा, तो ज्वाइन कर लो। और अगर नहीं आपको मिल रहा है लिंक तो आप जो है कमेंट कर देना, मैं लिंक आपको खुद कमेंट्स में शेयर करूंगी, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी PDFs को डाउनलोड कर पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अब हमने PDF बनाया, हमारे किस काम का है, ये आपके काम का है। तो आपको बस परेशान नहीं होना है, लिंक सबको मिलेगा PDF का। आज शाम तक सारे PDF अपलोड हो जाएंगे, सारे लिंक शेयर हो जाएंगे। ओके, सो गाइस, फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिमिली के बारे में। सिमिली क्या होता है? सिमिली के अंदर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करती हूँ, है ना। जैसे आप हिंदी में समास पढ़ते हो ना कि कमल के समान नयन, इस तरीके से, या फिर चांद के समान मुखड़ा, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो सिमिली होता है वो कंपेयर करता है दो डिफरेंट चीज़ों को लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज़ करके, और जो डिस्क्रिप्शन है उसे कनेक्ट करता है। लाइक हर स्माइल वॉज लाइक अ सनशाइन, तो यहाँ पे हमने उसकी स्माइल को सनशाइन से कंपेयर किया है क्योंकि उसकी स्माइल में ब्राइटनेस है, वार्मथ है। सो दिस इज सिमिली बिकॉज मैंने यहाँ पे लाइक जैसे वर्ड का यूज करा है। एज का भी यूज होता है इसमें लाइक की जगह पे। देन हमारा दूसरा होता है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है कि जब जो वन थिंग है, वन थिंग इज अनदर, उसको मतलब दूसरा बता देते हैं बिना लाइक और एज का यूज करे हुए। जैसे कि देखो, मेटाफर में स्ट्रॉन्ग मीनिंग बनता है और एक तरीके का इमेजिनेटिव कनेक्शन बनता है। सिमिली से थोड़ा सा ये अलग होता है। जैसे कि टाइम इज अ थीफ, टाइम एक चोर है। टाइम एक चोर का मतलब क्या है कि ये एक इमेजिनेटिव कनेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। मैंने ये नहीं बोला कि टाइम इज लाइक अ थीफ या टाइम इज लाइक एज थीफ, एज और लाइक का यूज नहीं किया ना मैंने सिंपल बोला टाइम इज अ थीफ। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो मूवमेंट्स को, हमारी लाइफ में से मूवमेंट्स को स्टील कर लेता है। लिटरेरी तो वो थीम नहीं है ना, थीफ नहीं है ना, रियल में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें मेटाफर देखने के लिए मिलेगा। मेटाफर में हम दो टाइप्स देखेंगे, एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर और दूसरा होता है आपका मिक्स्ड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर एक ऐसा मेटाफर है जिसको हम एक पूरे पैराग्राफ या स्टेंजा में ऐसे पूरा डेवलप करते हैं। इसके अंदर हम डीपली एक्सप्लोर करते हैं मेटाफर आइडियाज़ को, जो भी रिलेटेड, जैसे कि इन शेक्सपियर all the words are stage, all the words are stage speech, life is compared to a play throughout several lines,
विद रोल्स एंड स्टेजेस सिंबलाइजिंग लाइफ फेजेस। यहाँ पे एक्सटेंड करा हुआ है मीनिंग को, एक्सटेंड करा हुआ है जैसे कि जो डीपली उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके मीनिंग को। मिक्स्ड मेटाफर में हम दो या दो से ज़्यादा इनकंसिस्टेंट मेटाफर को ऐड करते हैं, मिक्स्ड कर देते हैं। मतलब वी विल बर्न दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, दिस मिक्सेस बर्निंग ब्रिजेस का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ब्रिजेस, जब हम वहाँ पे आएंगे तो ये एक क्या तरीका है कि मेटाफर यहाँ पे मिक्स्ड हो रखा है। कन्फ्यूजन एक तरीके की आपको भी लगेगी इसके अंदर, कन्फ्यूजिंग लगेगा ये, ठीक है। तो ये आपका दो टाइप ऑफ मेटाफर हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने सिमिली को जाना कि सिमिली कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, फिर मेटाफर, एंड देन हम यहाँ पे अब देखेंगे सेनेक्डोक। सेनेक्डोक एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे पार्ट ऑफ समथिंग पूरा एज अ होल एक्सप्रेस करता है। जैसे कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑफ डेक का मतलब क्या है, हैंड्स क्या है, सेलर्स का पार्ट है और सेलर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो हैंड वर्ड है, डेक पता है ना वो शिप होती है जो, ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या है, हैंड्स इज अ पार्ट ऑफ सेलर रिप्रेजेंटिंग द सेलर देमसेल्फ, द होल, सारे सेलर्स को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका सेनेक्डोक है। फिर मेटोनमी, मेटोनमी जो है वो रिप्लेस करता है। दिस पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, जो पेन है वो राइटिंग के लिए यूज होता है, स्वॉर्ड मिलिट्री फोर्स के लिए यूज होती है, बट मैं यहाँ पे एक सिंबॉलिक मीनिंग ऐड कर रही हूँ। मैं पेन को कह रही हूँ ये तो स्वॉर्ड से भी ज़्यादा माइटी है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। पर्सोनिफिकेशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी नॉन ह्यूमन जो थिंग्स होती है ना, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज डाल देते हैं, इमोशंस डाल देते हैं, एक्शंस डाल देते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्परिंग कौन करता है, इंसान करते हैं, ये ह्यूमन की एबिलिटी होती है। पर यहाँ पे ये जो ह्यूमन एबिलिटी है ये मैंने किसको दे दी, विंड को दे दी, है ना। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, मेरा एक तरीके का पर्सोनिफिकेशन कर दिया मैंने, विंड को एक तरीके का पर्सन बना दिया मैंने, विंड को ह्यूमन की एबिलिटी दे दी, ह्यूमन की क्वालिटी दे दी, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस यूनिट, एंड जो भी इसका इंपॉर्टेंट था बस मैंने वो ही बताया है। ये सारा जो बीच का था ना ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनके PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना, और PDF नहीं मिलते हैं तो कमेंट कर देना PDF ऐसे करके इसी वीडियो के नीचे, तो PDF लिंक भेज दूंगी मैं। और जो पुराने वीडियोस हैं अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट कर देना प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी भेज दूंगी। उसके अलावा आपको मिल जाएगा वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी, देखती हूँ मैं वो ऐड करवा दूंगी मैं। ओके गाइस।